नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 8th का सोशल साइंस चैप्टर नंबर 13 उत्तर अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप, इसमें क्या देखेंगे। क्लास 8th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 13 या 13 उत्तर अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों हम। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1 है, किन धाराओं के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के निकट घना कोहरा छा जाता है। यानी किन धाराओं के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के निकट घना कोहरा छा जाता है। तो उत्तर देखेंगे तो वह है गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर जलधारा। यानी कि जो दो जलधारा मिलती है वो एक है गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर जलधारा के मिलने से वहाँ पर क्या होता है, घना कोहरा छा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा होती है। निम्न में से किस प्रकार की जलवायु से प्रदेश में शीत ऋतु में जलवायु होती है। तो वो होती है दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु। यानी भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों हम देखेंगे इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न में नंबर 1 देखेंगे, उत्तर अमेरिका का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखिए। जो उत्तर अमेरिका है उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखिए। उत्तर देखेंगे इसका अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतरी विस्तार 20 डिग्री पश्चिम देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। उत्तर अमेरिका का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है। तो उत्तर देखेंगे उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है जो अलास्का में है। कौन सा है, माउंट मैकिनले, जो कि कहाँ पर है, अलास्का में। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर अमेरिका की महान झीलों के नाम। यानी उत्तर अमेरिका की जो झीलें हैं उनका नाम बताना है। तो दोस्तों इनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 है सुपीरियर झील। कौन सी, सुपीरियर झील। नंबर 2 है मिशिगन झील। नंबर 2 है मिशिगन झील। नंबर 3 है ह्यूरन झील। नंबर 4 है दूरी झील और नंबर 5 है ऑन्टेरियो झील। ये अमेरिका की जो बड़ी झीलें हैं, महान झीलें हैं, इनके नाम हैं सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, दूरी झील और ऑन्टेरियो झील। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन सी 4 महासागरीय धाराएं हैं जो उत्तर अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करती है। यानी कि वे कौन सी 4 महासागरीय जल धाराएं हैं जो उत्तर अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करती है। तो इसका उत्तर देखेंगे नंबर 1 है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। नंबर 2 है अलास्का की गर्म धारा। नंबर 3 है लैब्राडोर की ठंडी धारा और नंबर 4 है कैलिफोर्निया की ठंडी धारा उत्तर अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करती है। एक है गल्फ स्ट्रीम, अलास्का की गर्म धारा, लैब्राडोर की ठंडी धारा और कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। ये उत्तर अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणधारी वनों की 2 विशेषताएं लिखिए। कोणधारी वनों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर देखेंगे
कोणधारी वनों के वृक्षों की शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती है। इन्हें जो कोणधारी वृक्ष होते हैं उनकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती है तथा इन वृक्षों की पत्तियां भी नुकीली होती है। जो कोणधारी वृक्ष होते हैं उनकी जो शाखाएं होती है वो नीचे की ओर झुकी होती है और इन वृक्षों की जो पत्तियां होती है वो भी नुकीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है लघुत्तरी प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, उत्तर अमेरिका के किन्हीं 3 पठारों के नाम उनकी स्थिति सहित लिखिए। इन्हें उत्तर अमेरिका के 3 पठारों के नाम उनकी स्थिति सहित लिखिए। तो हम देखेंगे दोस्तों, उत्तर इसका कार्डिलेरा के पश्चिम भाग में अंतर पर्वतीय पठार ग्रेट बेसिन का विस्तार है। इसमें पूर्वोत्तर में लेब्राडोर का पठार तथा दक्षिण पूर्व में अपलेशियन का पठार। दोस्तों एक तो लेब्राडोर का पठार और एक है अपलेशियन का पठार और एक है ग्रेट बेसिन। ठीक है, तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर अमेरिका की वनस्पति में विविधता के कारण लिखिए। जो उत्तर अमेरिका की जो वनस्पति है उनमें विविधता के क्या कारण है उसको बताना है। उत्तर देखेंगे, उत्तर अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां विश्व में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जलवायु की विविधता तथा वर्षा के असमान वितरण के कारण वनस्पति में भी विविधता दृष्टिगोचर होती है। यानी कि उत्तर अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां विश्व की लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब ये जलवायु की विविधता के कारण और वर्षा के असमान वितरण के कारण इस वनस्पति में विविधता दिखाई देती है। नेक्स्ट देखेंगे, भूमध्य सागरीय वनस्पति की 3 विशेषताएं लिखिए। भूमध्य सागरीय वनस्पति की 3 विशेषताएं लिखिए। तो नंबर 1 है, यहाँ रसदार फलों के वृक्ष बहुतायत में विकसित होते हैं। यहाँ पर जो रसदार फल होते हैं उनके वृक्ष बहुतायत में विकसित होते हैं। वृक्षों की छाल मोटी होती है, पत्तियाँ चिकनी व मोटी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैनियन और कार्डिलेरा में क्या अंतर है। कैनियन और कार्डिलेरा में क्या अंतर है। तो दोस्तों उत्तर देखेंगे, उत्तर अमेरिका के शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में पाया जाने वाला खड़े ढालों से निर्मित अपेक्षाकृत संकीर्ण किंतु बड़े आकार का एक गहरा गार्ज जिसकी तली में ऐसी नदी बहती है जो मृदु सेलों का अपरदन करती है, ग्रेट कैनियन के नाम से विख्यात है। जबकि ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समांतर दूर दूर तक फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर अमेरिका में इनके सम्मिलित रूप को कार्डिलेरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है इसमें, उत्तर अमेरिका के भौतिक विभागों के नाम लिखते हुए प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसमें उत्तर देखेंगे, धरातलीय उच्चावच के आधार पर उत्तर अमेरिका को निम्न 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों हम देखेंगे, नंबर 1 देखेंगे पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश या कार्डिलेरा। पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश को ही कार्डिलेरा कहा जाता है। कार्डिलेरा का विस्तार महाद्वीप के पश्चिम भाग में उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षिण में मैक्सिको तक फैला है। कार्डिलेरा के पश्चिम भाग में अनेक पर्वत श्रेणियां समानांतर उत्तर दक्षिण फैली हुई है। पूर्व में रॉकी पर्वतमाला, मध्य में सियारे निवेदा तथा पश्चिम में तटीय श्रेणी। इन पर्वत श्रेणियों के बीच में अंतर पर्वतीय पठार ग्रेट बेसिन का विस्तार है।
नेक्स्ट है पूर्वी उच्च भूमि महाद्वीप के पूर्वी भाग में, यानी कि पूर्वी जो उच्च भूमि है उसका, तो महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्राचीन संरचना वाले अपरदीप पठार फैले हैं। पूर्वोत्तर में लेब्राडोर का पठार तथा दक्षिण पूर्व में अपलेशियन का पठार सम्मिलित है। इनकी ऊंचाई 450 से 2000 मीटर तक है। ये प्राचीन खनिजों के भंडार हैं। इनमें अनेक खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें अनेकों खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 है मध्यवर्ती निम्न भूमि। तो इसमें पश्चिम कार्डिलेरा और पूर्वी उच्च भूमि के मध्य निम्न भूमि का विस्तार है। इसका आकार बड़े त्रिभुज जैसा है। इस त्रिभुजाकार मैदान को प्रेयरी का मैदान कहा जाता है। इस भाग में विश्व प्रसिद्ध सुपीरियर झील, मिशिगन झील, घुरन झील, ईरी झील, ओंटारियो झील, ये भी इसी प्रेयरी का मैदान जो है उसी में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कोणधारी वन तथा उनमें पाए जाने वाले वन्य जीवों का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। कोणधारी वन तथा उनमें पाए जाने वाले वन्य प्राणियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखेंगे त्रुंडा के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक इस संपूर्ण चौड़ी पट्टी में नुकीली पत्ती वाले कोणधारी वन पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्षों की शाखाएं नीचे की ओर झुकी होने से ऊपरी सिरे का आकार कोण जैसा दिखाई देता है। इस प्रकार के वृक्षों वाले वन को कोणधारी वन कहते हैं। इन वनों में समर मुलायम बाल वाले जीव जैसे बीवर, सफ़ेद भालू, लोमड़ी, भेड़िया, खरगोश तथा बारहसिंगा आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तर अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से लिखिए। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों हम उत्तर अमेरिका की जलवायु को मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1 है महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार। उत्तर अमेरिका का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में, मध्य भाग शीतोष्ण कटिबंध में और उत्तरी भाग ध्रुवीय शीत कटिबंध में आता है। अतः दक्षिणी भाग अधिक गर्म, मध्य भाग समान रूप से गर्म तथा ठंडा तथा उत्तरी भाग अत्यधिक ठंडा रहता है। नेक्स्ट देखेंगे धरातली विविधता का प्रभाव, यानी कि धरातली जो विविधता है उसका प्रभाव। तो पश्चिम में कार्डिलेरा पछुआ पवनों को रोककर अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जबकि पूर्वी ढाल पूर्वतः वृष्टि छाया में आने से बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है। जैसे जैसे हम पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर के पठारों व पर्वतों की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है। महाद्वीप के उत्तरी भाग में वर्षा हिमपात के रूप में और कम मात्रा में होती है। नेक्स्ट है स्थानीय पवनों का प्रभाव। तो स्थायी पवनों का प्रभाव, तो इसमें देखेंगे पश्चिम में कार्डिलेरा और पूर्व में उच्च भूमि दोनों उत्तर से दक्षिण तक फैली है। इन दोनों के बीच विशाल मैदान है। शीत काल में उत्तर से आने वाली ठंडी ध्रुवीय पवनें तथा ग्रीष्म में दक्षिण से चलने वाली पवनें संपूर्ण मैदानी भाग को प्रभावित करती है। इसलिए यह शीतकाल में ठंडा व ग्रीष्म काल में गर्म रहता है। नंबर 4 है जलधाराओं का प्रभाव। नंबर 4 जो है जलधाराओं का प्रभाव। तो उत्तर इसमें देखेंगे दोस्तों हम महाद्वीप के
महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी पश्चिम तट पर अलास्का की गर्म धाराएं बहती है। इसके प्रभाव से तटीय भागों का तापमान सदैव ऊंचा रहता है। हवाएं इनसे गर्म होकर नमी ग्रहण कर वर्षा करती हैं। लेब्राडोर की ठंडी धारा उत्तर पूर्वी भाग तथा कैलिफोर्निया की ठंडी धारा दक्षिण पश्चिमी भाग के निकट बहती है। इससे तटीय क्षेत्रों की जलवायु अधिक ठंडी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका के मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। जो उत्तर अमेरिका का मानचित्र है उसमें इनको दर्शाना है। तो इसमें हम देखेंगे, फर्स्ट है अपलेशियन पर्वत यानी रॉकी पर्वत, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस, कोलोरेडो नदियाँ, महान झील तथा विनीपेग, मैक्सिको, हडसन और कैलिफोर्निया की खाड़ी, प्रेयरी का मैदान, एरिजोना मरुस्थल, लेब्राडोर का पठार। इनको हमको इस दर्शाना है। और नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर जलधारा, कर्क रेखा, पश्चिमी द्वीप समूह, ग्रीनलैंड, न्यू फाउंडलैंड। इनको उत्तर अमेरिका का जो नक्शा है उसमें हमको दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे दे रखा है रॉकी पर्वत, विनीपेग, प्रेयरी का मैदान, हडसन की घाटी, लेब्राडोर का पठार, लेब्राडोर जलधारा, ग्रीनलैंड, न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है सेंट लॉरेंस, महान झील, प्रेयरी का मैदान, एरिजोना मरुस्थल, मिसिसिपी, अल्पेशियन पर्वत। तो ये सभी इसमें दर्शाए गए हैं। यहाँ पे ये दे रखा है कर्क रेखा, मिसिसिपी, अल्पेशियन पर्वत, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, पश्चिमी द्वीप समूह, मैक्सिको की खाड़ी, कैरोडोरा नदियाँ, ये सभी इसमें दर्शाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।